शरीर के चक्रों का भेदन होता है। शारीरिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है महावेद मुद्रा का। घेरण संहिता के अनुसार महावेद मुद्रा क्या है, क्या विधि है उसकी और क्या विशेष लाभ हैं, इस विषय पर आज का यह वीडियो है। अंत तक देखिएगा ताकि ठीक से आपके समझ में आ जाए। विशेष रूप से महावेद मुद्रा क्रिया योग की साधना है। इसमें शरीर के चक्रों का भेदन होता है। महावेद, वेद का मतलब होता है भेदना। जिस प्रकार एक माला में अलग अलग प्रकार के मोतियों को पिराया जाता है, उनका भेदन किया जाता है। फूलों की भी हम माला बनाते हैं तो फूलों को भेदते हैं। इसी प्रकार ये कहा जाता है कि महावेद मुद्रा के अभ्यास में शरीर के चक्रों का भेदन होता है और शारीरिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है महावेद मुद्रा का। चलिए हम आज देखते हैं क्या विधि है घेरण संहिता के अनुसार महावेद मुद्रा लगाने की। अभ्यास करते हुए और भी इसके क्या विशेष लाभ हैं उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। जिस प्रकार महामुद्रा में हम शरीर की स्थिति बनाते हैं, वैसी स्थिति इस महावेद मुद्रा में भी बनानी है। मतलब इसमें एक पैर को सीधा रखना है, जैसे हमने बायां पैर सीधा कर लिया, और दाएं पैर को हमने ऐसे मूलाधार पर लगा लेना है, दाहिने पैर की एड़ी को। इस पैर के तलवे को, जो पैर सीधा है, इसके जांघ पर इस प्रकार सटा के रखें। इस पैर को ज़मीन से चिपकाए रखें। इसके बाद जो आगे पैर गया है, दोनों हाथों से इसके पंजे को ऐसे पकड़ लेंगे। अब महामुद्रा के अभ्यास में तो हम क्या करते हैं, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और अपनी दृष्टि दोनों भौं के मध्य में टिकाते हैं, यानी सांभवी मुद्रा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर महावेद मुद्रा में हमने क्या करना है वो जरा ध्यान से देखिएगा। इस स्थिति में आने के बाद महाबंध लगाना है, मतलब तीनों बंध एक साथ लगाने हैं। अपनी दृष्टि कहाँ रहेगी, नासिकाग्र पर। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके होल्ड कर लेंगे श्वास बाहर, और फिर धीरे धीरे अपने मलमूत्र द्वारों की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचेंगे। यह मूल बंध हो जाएगा। अपने उदर की मांसपेशियों को अंदर की ओर दबाएंगे, यह उड्डयन बंध हो जाएगा। और अपनी ठोड़ी को यहाँ पर कंठ को ऊपर लगाएंगे, यह हो जाएगा जालंधर बंध। ये तीनों बंध एक साथ लग जाएंगे, श्वास बाहर रुका रहेगा। अब जितनी देर तक हमारा श्वास बाहर रुकेगा, उतनी देर तक हमने क्या करना है, अपनी चेतना को इन तीन केंद्रों पर बारी बारी से लेकर के जाना है और प्रत्येक केंद्र पर कुछ देर के लिए रुकना है। लगभग 3 सेकंड तक मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान रखें। उसके बाद फिर 3 सेकंड मणिपुर चक्र में ध्यान रखें। फिर 3 सेकंड तक विशुद्धि चक्र पर ध्यान रखें। मतलब जहाँ जहाँ हमने बंध लगाए हैं, उन तीनों केंद्रों पर अपनी चेतना को लेकर के जाना है। हमारे आध्यात्मिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर इस चेतना का बड़ा अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा। एक बार आप मेरे साथ करके देखिए। इस स्थिति में आए, श्वास पूरा गहरा भरेंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ें। अब धीरे धीरे तीनों बंद लगाएं। वापस जैसे ही थक जाएं तो धीरे धीरे पहले जालंधर बंध छोड़ें, श्वास लेना शुरू करें, उड्डयन बंध छोड़ें, मूल बंध छोड़ें। यह एक चक्र हुआ और ऐसे 3 चक्र, 3 से भी धीरे धीरे बढ़ते हुए 5 चक्र, 7 चक्र, 11 चक्र तक इसका अभ्यास करें। घेरण संहिता में इसके लाभ बताते हुए कहा गया है कि प्राण के स्तर पर इस मुद्रा का बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से मूलाधार,
मणिपुर एवं विशुद्धि चक्रों को प्रभावित करती है तथा उनमें निहित ऊर्जा को परिचालित कर मानसिक एकाग्रता एवं ध्यान की अवस्था को प्रेरित करती है। शरीर, मन और इंद्रियों के अंदर एक नवीन शक्ति का संचार होता है। चेतना अत्यंत सूक्ष्म और गहरी होती है। तो यह था आज का विशेष अभ्यास महावेद मुद्रा घेरण संहिता के अनुसार। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप करते रहें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।